नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के लिए टिकट बंटवारा भगदड़ का कारण बन गया है। टिकट बंटवारे के बाद नाराज नेताओं ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया है और कुछ ने चुनाव में निर्दलीय उतरने का ऐलान कर दिया है। बताते हैं, हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने गुरुवार को अपनी दूसरी 6 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट में धर्मशाला से मौजूदा विधायक विशाल नेहरिया को टिकट नहीं दिए जाने की वजह से नाराज होकर 150 से अधिक पार्टी समर्थक और कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दे दिया। बीजेपी ने इस बार धर्मशाला विधानसभा सीट से मौजूदा विधायक विशाल नेहरिया की जगह राकेश चौधरी को खड़ा किया था, जिसके बाद पार्टी समर्थकों ने बुधवार को धर्मशाला से अपना उम्मीदवार बदलने का विरोध किया। इसके अलावा कांगड़ा ज्वाली से टिकट न मिलने पर अर्जुन ठाकुर बागी हो गए। नड्डा के गृह क्षेत्र बिलासपुर से बीजेपी नेता की टिकट काटकर त्रिलोक जम्वाल को देने से विधायक सुभाष शर्मा बगावत पर उतर आए। मंत्री महेंद्र सिंह की जगह उनके बेटे रजत ठाकुर को टिकट मिली तो बेटी वंदना गुलेरिया ने अपने इस्तीफे सहित भाजपा धर्मपुर मंडल के कार्यकर्ताओं का एक साथ इस्तीफा दे दिया। इसी तरह नालागढ़ व चंबा से टिकट बदलने पर बीजेपी में घमासान मचा हुआ है। इसके अलावा शिमला में शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज का शिमला शहरी से टिकट बदल दिया गया। उन्हें कसमपुटी विधानसभा चुनाव लड़ने भेजा गया। बीजेपी शिमला मंडल के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज के घर पर जुटकर सीट बदलने का विरोध कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह जिला मंडी में भी बीजेपी के अंदर बगावत हो गई। एबीपी न्यूज के अनुसार जयराम सरकार में वरिष्ठ मंत्री रहे महेंद्र सिंह की बेटी वंदना गुलेरिया ने बगावत कर दी। उन्होंने अपने ही भाई रजत ठाकुर के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए समर्थकों सहित पार्टी से इस्तीफा दे दिया। वंदना ने महिला मोर्चा महामंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके अलावा नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी की टिकट कांग्रेस से आए लखविंदर राणा को मिलने से बवाल हो गया। पूर्व विधायक केएल ठाकुर, बीजेपी मंडल समेत जिला व प्रदेशों के पदाधिकारियों ने बगावत कर दी। लखविंदर राणा को टिकट दिए जाने के विरोध में नालागढ़ पार्टी के मंडल समेत तमाम जिला व प्रदेश कार्यकारिणी के 140 पदाधिकारियों ने पार्टी छोड़ दी। केएल ठाकुर ने कहा कि समर्थकों व जनता की राय लेने के बाद वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। इसी तरह से बीजेपी में कई और जगहों पर भगदड़ मची हुई है। बता दें, हिमाचल भाजपा में 11 मौजूदा विधायकों सहित एक मंत्री का टिकट काटा गया है। हालांकि टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस में भी मतभेद नजर आए हैं, लेकिन बीजेपी के मुकाबले ना के बराबर ही माने जाएंगे। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों आंध्र प्रदेश के कुरनूल में चल रही है। भारत जोड़ो यात्रा अब तक केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में कई जगहों का सफर तय कर चुकी है। कांग्रेस ने कहा है कि यात्रा में शामिल लोगों का उत्साह अद्भुत है और सभी राज्यों के लोग जोरदार समर्थन कर रहे हैं। बता दें, राहुल गांधी इस यात्रा के जरिए आम लोगों की बातों को सुन रहे हैं और उनको भारत में फैल रही सांप्रदायिकता को लेकर भी सचेत कर रहे हैं। इस दौरान वो लोगों के मुद्दों पर भी बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड के केदारनाथ धाम पहुंचे हैं और यहां मंदिर में पूजा अर्चना की है। इस दौरान पीएम मोदी ने पारंपरिक पहाड़ी परिधान पहने। पीएम मोदी के लिए परिधान हिमाचल प्रदेश के चंबा की महिला ने बनाए थे। हिमाचल प्रदेश में इस ड्रेस को चोला डोरा कहा जाता है। बता दें, हिमाचल प्रदेश में चुनाव है, इससे पहले पीएम मोदी हिमाचली परिधान पहनकर केदारनाथ में दिखे हैं। मालूम हो कि प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं या तो वहां के पारंपरिक कपड़े पहनते हैं और भाषण देते वक्त शुरुआत में वहां की बोली की कुछ लाइन बोलते हैं, नहीं तो जहां चुनाव होता है वहां की संस्कृति को जरूर अपने कपड़ों में दिखाते हैं। जैसे असम के चुनाव में दिल्ली में भी भाषण देते वक्त पीएम असम का गमछा डाल लेते हैं। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान पीएम मोदी कई परियोजनाओं का जायजा लेंगे। अरुणाचल प्रदेश में बड़ा हादसा हुआ है। तूतिंग मुख्यालय के पास आर्मी का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। भारतीय सेना के एक अधिकारी ने बताया है कि अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट सियांग जिले के मिगिंग में शुक्रवार सुबह मिलिट्री का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार यह एक एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर था और सेना के लोग सवार थे। यह नियमित ड्यूटी पर था। सेना के अधिकारी ने बताया कि घटना सुबह 10:43 पर हुई। तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। गुवाहाटी में मौजूद डिफेंस पीआरओ ने बताया है कि जिस जगह घटना हुई है वहां सड़क मौजूद नहीं है। गाजियाबाद पुलिस ने कुछ दिनों पहले हुए गैंगरेप के मामले को पूरी तरह झूठ करार दिया है। पुलिस को 18 अक्टूबर को इस बात की सूचना मिली थी कि गाजियाबाद के आश्रम रोड पर एक महिला सड़क पर पड़ी है। सूचना पर पुलिस उसे अस्पताल ले गई और शिकायत दर्ज की थी। इस मामले में 5 लोगों दीनू, शाहरुख, जावेद, धोला और औरंगजेब के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। लेकिन गाजियाबाद पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया है कि पड़ताल के बाद यह पता चला है कि इस मामले में जमीन का विवाद है। पुलिस ने साफ कहा है कि इस मामले में 5 लोगों को फंसाने के लिए झूठी कहानी रची गई। पुलिस ने कहा कि उस कार को भी जब्त कर लिया गया है जिसमें कथित तौर पर पीड़िता अपने दोस्तों के साथ गई थी और 2 दिन तक उनके साथ रही।
पुलिस ने बताया कि आजाद नाम के एक शख्स ने गैंगरेप की खबर को प्रचारित करने के लिए कई लोगों से संपर्क किया और इसके लिए कुछ लोगों को पेटीएम से पैसे भी दिए। बता दें, लड़की ने शिकायत में कहा था कि जब वो गाजियाबाद में एक जन्मदिन पार्टी से लौटकर दिल्ली जाने के लिए बस का इंतजार कर रही थी, तब वहां 5 लोग आए और उसे खींचकर कार में ले गए, अपने कब्जे में 2 दिनों तक रखा और उसके साथ गैंगरेप किया। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने भी इस मामले में ट्वीट किया था और कहा था कि उनको इस मामले से निर्भया केस की याद आ गई। उन्होंने प्राइवेट पार्ट में रॉड डालने की बात वही कही थी। एसएसपी गाजियाबाद मुनिराज गोबू ने बताया है कि आजाद ने अपने मित्र गौरव निवासी गौतम बुद्ध नगर और अफजाल निवासी गाजियाबाद के माध्यम से जमीन के विवाद का हल निकालने के लिए एक षड्यंत्र रचा और इस मामले में अभियुक्त बनाए गए लोगों के खिलाफ बलात्कार का आरोप लगा दिया। पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवराज पाटिल अपने जिहाद को लेकर दिए गए बयान के बाद विवादों में घिर गए हैं, जिसके बाद उन्होंने अपने बयान पर सफाई दी है। बता दें, उन्होंने कहा था कि गीता में भी श्री कृष्ण ने अर्जुन को जिहाद का संदेश दिया था। हालांकि अपने इस बयान से वो पलट गए हैं। शिवराज पाटिल ने कहा कि जब उन्होंने ये बात बोली कि कृष्ण ने अर्जुन को जिहाद का पाठ पढ़ाया तो उनका क्या मतलब था। उन्होंने कहा कि क्या आप कृष्ण के सबक को अर्जुन के लिए जिहाद कहेंगे? नहीं, मैं यही कह रहा था। उन्होंने कहा कि यदि आप महात्मा गांधी को मारते हैं तो ये जिहाद है, उन्हें मारने का कार्य जिहाद है। हालांकि उन्होंने गीता और श्री कृष्ण को लेकर जो पहले बयान दिया था उस पर उनकी अपनी पार्टी ने भी उनसे किनारा कर लिया है। बीजेपी ने पाटिल के इस बयान को हिंदू विरोधी बताया है। बता दें, शिवराज पाटिल ने दिल्ली में एक किताब के विमोचन के दौरान कहा था कि कहा जाता है कि इस्लाम धर्म के अंदर जिहाद की बहुत चर्चा है, लेकिन गीता और जीसस में भी जिहाद है। जब मन के स्वच्छ विचार कोई अगर समझता नहीं है तब शक्ति का उपयोग करने को कहा जाता है। ये सिर्फ कुरान शरीफ में नहीं है, गीता के अंदर श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से जिहाद की ही बात कही थी। यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध को लेकर अमेरिका ने कहा है कि ईरान खुले तौर पर रूस को इसमें मदद कर रहा है। अमेरिका ने कहा कि ईरान ने रूस को यूक्रेन पर ड्रोन हमले करने में मदद के लिए अपने सैन्य एक्सपर्ट्स क्राइमिया में तैनात किए हैं। अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि क्राइमिया में ईरान के ट्रेनर और तकनीकी सपोर्ट देने वाले लोग भेजे गए हैं। बता दें, सोमवार को ही यूक्रेन की राजधानी कीव में कामिकाजी ड्रोन से हमला हुआ था। माना जा रहा है ये ड्रोन रूस ने तैनात किए थे, लेकिन ईरान के बनाए हुए थे। ऑस्ट्रेलिया में खेले जा रहे T20 विश्व कप में बड़ा उलटफेर हो गया है। एक अहम मुकाबले में आयरलैंड ने वेस्टइंडीज को हरा दिया है और इसके साथ ही 2 बार T20 विश्व कप की चैंपियन रही वेस्टइंडीज इस टूर्नामेंट से बाहर हो गई। आयरलैंड की टीम सुपर 12 के लिए क्वालिफाई कर गई है। वेस्टइंडीज ने पहले खेलते हुए 5 विकेट के नुकसान पर 147 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसे आयरलैंड की टीम ने 15 गेंद शेष रहते ही हासिल कर लिया। आयरलैंड ने ये मैच 9 विकेट से जीत लिया। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।